बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ क्रिकेट लीग वीसीएल के प्लेटफॉर्म से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट तारिक शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ वकास विक्की बाबू जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, सेटेलाइट लिंक के साथ मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास विक्की बाबू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। तारिक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह जब से ये लीग स्टार्ट हुई है तब से ही आप हमारे साथ पूरा पूरा आपका तावन शामिल है इस लीग जी, की आप सबकी कामयाबी में। मोहब्बतें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वीसीएल की, तो बताइएगा इस लीग को बनाने का ख्याल कैसे आया? तारिक भाई हम सब जानते हैं तकरीबन कि हमारे इलाके में ग्राउंड्स ना होने की वजह से क्रिकेट तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी थी ना। मेरे ख्याल में सिर्फ 393 चक है जिधर वो साल बाद टूर्नामेंट एक होता था, बाकी पूरे इलाके में तकरीबन ग्राउंड ख़त्म होने की वजह से तो क्रिकेट ख़त्म हो गई थी। इसलिए हम 5 दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि यार कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे हमारे जो आने वाले यंगस्टर हैं, जिस तरह हमें मौका मिलता रहे क्रिकेट खेलने का, उन्हें भी मौका मिलता रहे। तो हम पाँचों ने मिल के ये वीसीएल का एक प्लान बनाया था जो हम लेके आए। और सही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि अभी तक हम इंसाफ के साथ चल रहे हैं उस लीग के साथ और सही। कामयाब भी हैं इस मिशन में। जी। विकी बाबू, सेफ क्रिकेट लीग वीसीएल के 9 सीज़न गुजर चुके हैं, तो कौन सा सीज़न बेहतरीन था और कैसे? तारिक भाई सीज़न सारे ही माशाल्लाह सीज़न 1 से लेके 9 तक बहुत अच्छे हुए हैं। तो आपका ये सवाल है कि सही। सबसे बेहतरीन सीज़न कौन सा था, तो ये मुश्किल होगा क्योंकि सही। जो भी सीज़न हम जीतते थे हमारे लिए वही अच्छा होता था। लेकिन जो सीज़न 3 था ना, वो जो एसकेएस 455 वालों ने जिसकी मेज़बानी की थी, तो उनका भी ग्राउंड बड़ी देर बाद बना था, आप सब जानते हैं। तो वो सही। पूरे चक वाले भी पुरजोश थे। तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, 2 दफ़ा हम जीते हुए थे उस सीज़न में। तो सबकी नज़रें हम पे थी उस सीज़न में। सही। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये थी कि वो सीज़न हमने अपने रवायती हरीफ को हराया हुआ था। और इस तरह हराया हुआ था कि आपको भी याद होगा, हमारे तकरीबन में मेरे ख़्याल में 4 ओवर में 6 पे 4 आउट थे। और उस सिचुएशन में हम 105-6 तक स्कोर ले गए और वो हमने डिफेंड किया। तो मेरे ख्याल में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि सही। 9 सीजन्स में से हमारे लिए जो बेहतरीन सीज़न था, जो यादगार सीज़न वो था। सीज़न 3 था, जो एसकेएस 455 वालों ने जिसकी मेज़बानी की थी। सही। जी। पहले 6 सीज़न आपने मुसलसल जीते हैं, तो अब आपकी टीम उस तरह से जैसे पहले 6 सीज़न जीते थे, उस तरह से परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? तारिक भाई जी। आपने क्वेश्चन किया है कि पहले 6 सीज़न जीते हमने, सही। और क्या ऐसी वजह थी कि उसके बाद हमारी टीम मतलब भी सीज़न विन नहीं कर सकी। तो मैं तो एज सही। ए प्लेयर या एज ए कैप्टन अभी तक अपनी टीम से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि 9 सीजन्स में से हमने 6 विन किए, छठा कंबाइन कंबाइन में भी सारे प्लेयर मेरे साथ शामिल थे। और 2 का हम फाइनल आ रहे हैं, एक सीज़न का सेमीफाइनल। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मेरे ख्याल में तो इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि सही है। जीतने के लिए सभी आते हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसका यही है कि यार पहले मेरी अपनी परफॉर्मेंस जो होती थी ना, वो मेरे प्लेयर से ज़्यादा अच्छी होती थी। अब मेरे प्लेयर मुझसे सही। ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलने लग गए हैं, तो इसलिए थोड़ा हमारा आपस में वो तवाज़न नहीं बन रहा। बहरहाल इंशाल्लाह ताला आपके जो सवाल हैं या जो हमारे फैंस के सवालात हैं, इनका इंशाल्लाह ताला जल्द हम अच्छी ठीक है। कारकर्दगी दिखा के अगले सीजन्स में तो ये शिकवा दूर कर वीसीएल लेंगे के पहले और इंशाल्लाह। बाद के कुछ सीज़न तक दूसरी टीमें उस तरह से तैयार नहीं थीं, जैसे एसकेएस क्लब के पास और थलाइंस क्लब के पास अपना होम ग्राउंड नहीं था, और कलंदरी क्लब और सतारा क्लब के पास पूरे खिलाड़ी भी नहीं होते थे। तब आपकी टीम यकीनन बेहतरीन टीम थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि तब आप उनकी नहीं नहीं इन नहीं नहीं तारिक कमज़ोरियों भाई, से देखें फ़ायदा ऐसी उठाते रहे बात हों? नहीं है बिल्कुल। आप 455 एसकेएस का या 456 थल लाइंस की तो ये बात कर सकते हैं कि उनके पास ग्राउंड नहीं था, इसलिए सही है। उनकी टीम में कमज़ोर थी या हम फ़ायदा उठाते रहे सही। उनका, ये वो जो आपका मतलब भी आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा है। या फिर आप
कलंदरी क्रिकेट क्लब 465 का भी आप कह सकते हैं कि उनके तकरीबन प्लेयर पूरे नहीं थे। जो चौथी टीम आपने थल लाइंस या सतारा सही क्रिकेट है। क्लब, सॉरी यंग फाइटर जी चार जी सौ बिल्कुल इकहत्तर या सतारा क्रिकेट क्लब 471 का नाम लिया है कि उनके लड़के पूरे नहीं थे, तो ये बात मैं तो नहीं मानता, क्योंकि उनके सीज़न 1 से लेके सीज़न 9 तक जी, माशाल्लाह आपका उनके पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे जी। अच्छे प्लेयर्स, अच्छा कम्बिनेशन, अच्छा सेट, और उनको हमने अच्छी क्रिकेट खेल के हराया है। बहरहाल मैं आपके सवाल को जी बिल्कुल रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है कि उनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती थी या कोई ऐसा जी मसला था उनके लड़के पूरे नहीं थे। अच्छी खेली हमने पहले 6 सीजन्स में। अब मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया है कि मेरी अपनी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी कि जिससे मैं अपनी टीम को मैच जितवा सकूँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी। और मेरे लड़के अब कुछ हैं ऐसे सवालात भी कि मैं जब प्लेयर की या एज ए कैप्टन अपनी परफॉर्मेंस ना हो जी उस लेवल की, तो वो अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस कैसे मांग सकता है। आपको पता है, फिर आप भी उधर होते हैं लीगों में, तो फिर वो भी सवालात करते हैं ना, कि समझ रहे होंगे आप इस बात को। बहरहाल मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ आपकी कि पहले 6 सीजन्स में टीम जिस तरह सही तैयार नहीं है। थी तो इनका हम उनका फ़ायदा जी उठाते सही, रहे आपका हैं पॉइंट फिर। ऑफ व्यू आ गया। तो बताइएगा, सोशल मीडिया और वीसीएल की कमेटी से पता चला कि अजरम शाहीन ने अपना कैप्टन चेंज कर दिया, तो बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ? तारिक भाई, आपने क्वेश्चन किया कि हमने अपना कैप्टन क्यों चेंज किया। पहली तो ये बात है कि जी पहले भी सही जब है। मैं टीम में एज ए कैप्टन नॉमिनेट था तो सही। हम सारे मिलके ही चलते थे, तो मैं उनसे सलाह मशवरा लेता था हर तरह। तकरीबन आप भी ग्राउंड्स में मौजूद थे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भी ये इनकी टीम का पता ही नहीं चलता कि इनका कैप्टन कौन है, सारे सीनियर मिलके फैसला करते हैं। अब भी हम इंशाल्लाह ताला उसी तरह चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एज ए प्लेयर सही। परफॉर्मेंस पिछले 2-3 सीज़न से उस तरह नहीं थी जो पहले थी। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं एज ए प्लेयर टीम में खेलूं और अपनी टीम को एज ए प्लेयर जितवाऊं। बाकी कुछ मसाइल होते हैं हर तरह के, हमें भी कुछ मसाइल थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब कैप्टन की परफॉर्मेंस ऊपर होगी तो वो प्लेयर को कहेगा कि भाई मुझे परफॉर्म करके दो। जब कैप्टन की परफॉर्मेंस नीचे होगी, प्लेयर की परफॉर्मेंस ऊपर होगी, कैप्टन बोलेगा वो तो आगे से आपको पता ही है फिर कि तुमने क्या किया। या इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम सब ने मिलके सही। कि कैप्टन को चेंज करते हैं, और बिल्कुल। मैं एज ए प्लेयर इंशाल्लाह ताला अपनी टीम के लिए फ़ायदेमंद दूंगा। जब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, तो पहले भी हम सब मिलके ही थे और अब भी इंशाल्लाह जी ताला मिलके सही। ही खेलेंगे। वीसीएल 10 के लिए आप अपनी टीम के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? तारिक भाई, आपने सवाल पूछा है कि VCL 10 के लिए क्या इकदामात हम कर रहे हैं जिससे हमारी टीम आसानी के साथ विन करे। हम पहले भी अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि सही। मेहनत करते हैं हम ग्राउंड में इंशाल्लाह ताला। जी इस दफ़ा भी हम पहले से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और जो कलंदरी क्रिकेट क्लब का ग्राउंड है वो भी आपको पता है हाई स्कोरिंग ग्राउंड होता है, तो कोशिश करेंगे कि अटैकिंग क्रिकेट सही। खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें। इंशाल्लाह ताला सीज़न 10 के लिए मेहनत करके हम जीतेंगे। कोई ऐसी बात नहीं करते कि हम वन साइडेड या कुछ ऐसा वैसा या जी सही हो गया। अच्छी क्रिकेट इलाका खेल। की तमाम लीगों से वीसीएल की क्या अहमियत है, मतलब इसमें क्या ऐसी खास बात है? और तारिक भाई, आप जी जी इस लीग की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप देख सकते हैं, अगर आप चक वाइज भी बात करें ना, अगर ये लीग ना होती तो आप जैसे हमारे पास छोटे लड़के सामने आए हैं, फैसल हो गया, आप उसकी बॉलिंग देखते हैं। उसके अलावा सकलैन को आपने देखा होगा बैटिंग करते हुए। अगर बात करें थल लाइन्स 456 सही। की, उनके पास वो जो साकी है छोटा, उसको आप देखें। 455 में MS खान, ज़ुबैर देखें आप। 471 में वो सजावल देखें आप। 465 में तो काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं, फ़ारूक हैं और भी हैं। अगर ये लीग ना होती तो बेशक। हम ये जो नया टैलेंट हमारे पास सामने आया सही। है, ये इसी तरह दब जाना था और हमें पता भी नहीं चलना था। तो इसलिए ये लीग बाकी लीग से मुनफरिद है कि इसमें सही। नए लड़के भी सामने आते हैं। 10 ओवर्स की गेम होती है और सबको मौका सही मिलता है। है परफॉर्मेंस का। वीसीएल सीज़न 1 से सीज़न 9 तक सबसे बेहतरीन और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? तो पहले तो ये जवाब है कि फेवरेट टीम तो आपको पता है, सॉरी, जो बेहतर टीम है वो अजरम शाहीन सही। 458 ही है। बाकी टीमें भी अच्छा खेलती हैं, लेकिन 9 में से 6 टाइटल उनके नाम है। 2 दफ़ा फाइनल हारे हैं, एक ठीक दफ़ा है। सेमीफाइनल। तो बेहतरीन टीम अजरम शाहीन 458। और उसके बाद आपने पूछा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सही। है। सारी टीमें अपनी हैं, लेकिन पीछे 4 बचती हैं। नंबर वाइज आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले नंबर पे बिल्कुल। फेवरेट SKS 455, उसके बाद फेवरेट ये
कलंदरी क्रिकेट क्लब 465 है, फिर थल लाइन 456 का नंबर है, और उसके बाद जो हमारे रिवायती सही। हरीफ हैं वो भी हमारी मेरी फेवरेट टीम है। जी, तो विक्की बाबू आप बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, बेहतरीन क्रिकेट को जानते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप के पॉइंट ऑफ व्यू से वीसीएल सीज़न 1 से सीज़न 9 तक बेहतरीन बॉलर कौन-सा है? हर टीम में अच्छे अच्छे सीनियर बॉलर भी मौजूद है, बेहतरीन मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में उस्ताद आसम मेरी फेवरेट सही। चॉइस वो है एज ए बॉलर। और वीसीएल सीज़न 1 से सीज़न 9 तक का जो बेहतरीन बैट्समैन है वो कौन है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैट्समैन भी हर टीम में तारिक भाई बहुत अच्छे अच्छे मौजूद है। आपको पता है तकरीबन हर टीम में 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि सिंगल हैंडलली मैच को एक साइड से दूसरी साइड पे कर देते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में बेस्ट बैट्समैन सही बात। वन एंड ओनली लेजेंड जो अभी हमें छोड़ के चले गए हैं सीज़न 9 माशाल्लाह जीतने के बाद अपनी परफॉर्मेंस से, खुरम चंद्रान साहब मेरी सही। चॉइस वो है। विक्की बाबू, उमार इरशाद और राणा यूनुस के बारे में एक जुमला। आपने कहा वन लाइन फॉर मार इरशाद साहब। मार साहब तकरीबन वीसीएल में जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं उन सब में वो सीनियर सही। हैं। मैं मेरे ख्याल में फिफ्थ के बंदे हो, आप फैसला करो। और राना साहब के बारे में आपने पूछा, राना साहब को यकीन अल्लाह है, ताला सही। से तंदुरुस्ती अता फरमाए, इसी तरह वो ग्राउंड्स में आते रहे। आपको पता है वो ग्राउंड की शान है, तकरीबन हर बंदा ही उनका फ़ैन है। हमारे तो गांव वाले उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, जो उनका वो एक ग्राउंड में रवैया होता है, राणा जो यूनुस। उनका उन्होंने वो नागन डांस जी। शुरू करवाया हुआ था। तो उनके लिए नई ख्वाहिशात हैं कि वो ग्राउंड्स में मौजूद रहें, आबाद रहें, और जब तक वो हैं तब तक की 471 हमारी रवायती हरीफ है, उसके बाद वो हमारी दोस्त टीम बन सही। जाएगी इंशाल्लाह। और मलिक मुदस्सिर और फौजी दानिश के बारे में एक जुमला। जी तारिक भाई, आपने कहा लाइन फॉर मलिक मुदस्सर जंदरान। आपको पता सही। है वो टूर्नामेंट का इलाके का बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र। अगर आप उनके जो अपने टूर्नामेंट होते थे, सालाना टूर्नामेंट, वो सही भी है। आप देखें, अभी तक कामयाब उनके टूर्नामेंट होते रहे हैं। उसके अलावा अभी आप सीज़न 9 इसकी मिसाल देख लें कि कितना कामयाब, सबसे बेहतरीन सीज़न 9 ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से उन्होंने करवाया। तो मलिक साहब, सही। यू ब्यूटी, और मेरी तरफ से सही। लव यू हो गया मलिक साहब को। इसके अलावा आपने पूछा कि वन लाइन फॉर फौजी दानिश साहब, तो इस लीग की कामयाबी में उनका बहुत अहम किरदार शामिल है। आपको पता है कि आप उनकी टीम का फौजी हिसाब लगा लें कि फौजी उनके दानिश की चक बात में करें। ग्राउंड भी नहीं था, तो उन्होंने मिलके फौजी दानिश साहब की काविशों से उधर ग्राउंड मंजूर कराया, और उन्हीं की मेहनतों का ये नतीजा है कि अब हमारी जो चैम्पियन टीम है एसकेएस क्रिकेट क्लब सही। 455 है इस दफ़ा। तो वो माशाल्लाह हर दफ़ा वीसीएल को स्पॉन्सर भी करते हैं। उनके लिए भी हमारे नेक ख्वाहिशात हैं कि आबाद रहें। सही। और पर्सनली भी उनके लिए ये है कि कुछ साल डेढ़ आप लगाएं और वापस आ जाएं, तो मिल के आप भी इंजॉय करें ज़रा क्रिकेट को। सिर्फ एक आपने कंबाइन लीग हमारे साथ खेली है, तो यकीनन वो भी मिस सही कर बात। रहे होंगे वीसीएल को। जी, बिल्कुल कोई शक नहीं। विक्की बाबू, अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? तारिक भाई, फ़ैन्स हमारी जान है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमें इज़्ज़त दी हुई है सही। हमारे पर्दों को छुपा के। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे सही। फैंस हैं। एक तो वो छोटे जी। को आप जानते ही हैं, वो जिस दिन मैच होता है ना, तो वो तो पंजाबी में कहता है अपने अब्बू को कि यार अब्बा आज मेरे ढिड च पीड़ हो रही है यार, आज मैं स्कूल नहीं जाना ना। और माशाल्लाह। साथ मेरे साथ वो फ़ोन पे लगा होता है कि यार अब्बा आज नहीं जाना स्कूल, तो अब्बा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि पुत्र स्कूल नहीं जाना, तो ठंड ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ना नलके थल्ले नहाना पैना। वो कहता नहीं अब्बा यार नहाना नहीं, फिर स्कूल ही जाना, मैं मैच रहन देना। तो इसी तरह और भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सही। पूरी रात होटल पे मजदूरी करते हैं, पीसीएल के दिनों में सुबह ग्राउंड में पहुंचे होते हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो वो तकरीबन समझ जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त भी हैं सही। जिनका मतलब धोरी अड्डा में शॉप्स वगैरह हैं, जब वीसीएल होती है तो वो लोग हमारे मैच के लिए दुकान बंद करके उधर आ जाते हैं। और फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया, टीम जीते या हारे वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। सबके लिए मोहब्बतें। सही। विक्की बाबू, आने वाले दिनों में वीसीएल को कहाँ देखते हैं? जहाँ इस लीग को हम चाहते थे, मैं चाहता था, वो वहाँ तो तकरीबन ये पहुँच चुकी है। हमारा मेन मकसद ही यही था कि क्रिकेट को दोबारा फ़रोग़ देना अपने इलाकों में। अपने सही। आने वाले जो छोटे भाई हैं, भांजे जी। हैं, भतीजे हैं, जिस तरह हम क्रिकेट खेलते रहे हैं
उन्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वो क्रिकेट खेल सकें। और आजकल आपको पता है मोबाइल वगैरह या दूसरी गेम्स सही। वगैरह जो हैं उधर लोग अपना ज़हन इस्तेमाल करते रहते हैं या बुरी बैड एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सही। जहाँ पे वो क्रिकेट खेल सकते हैं ठीक। और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबके पास ये मौका मौजूद है, तकरीबन 5 चक्कों के पास। और बाकी आप भी जानते हैं कि ये तकरीबन एक त्यौहार इंशाल्लाह। बन चुका है वीसीएल। अब हम 5 चक्कों के लिए कि हर बंदा वेट कर रहा होता है कब वीसीएल आएगा, कब वीसीएल आएगा, कब वीसीएल आएगा। सही। विक्की बाबू, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। आपका बहुत शुक्रिया, जी आपने तारिक टाइम भाई, आपका भी निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह जी जी। सीज़न 1 से 9 तक जब से वीसीएल स्टार्ट हुई है आप मेहरबानी, हमारे शुक्रिया। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर भी हैं और एडवर्टाइजिंग भी आप करते हैं। आपने अपना पेज भी बनाया हुआ है एक वीसीएल वसेब क्रिकेट लीग के नाम से। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए और सब के लिए जो भी इस वसेब शुक्रिया। क्रिकेट लीग के साथ जुड़े हुए हैं, जो फैंस हैं इसके। तो सबका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशली आपका तारिक भाई, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मुल्क से बाहर होते हैं, ग्राउंड्स में मौजूद नहीं होते, तो वो लाइव कवरेज के ज़रिए आप तक पहुंचते हैं। थैंक यू। जी, ये थे हमारे साथ अज़रम शाहीन के साबका कप्तान वकास विक्की बाबू। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीनन बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।